पार्टी तो बनती ही चुनाव लड़ने के लिए। आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट से मामला है, न कि सरकार से। देश के गृह मंत्री हैं, किसी पार्टी के गृह मंत्री नहीं है, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार की राजनीति में इन दिनों चिराग पासवान का नाम एक बार फिर चर्चा में है। कारण कि चाचा पशुपति पारस को एक बार फिर से बीजेपी तरजीह दे रही है। पिछले दिनों अगर बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो है दिलीप जायसवाल, उनकी बात की जाए तो उनकी मुलाकात हुई चाचा पशुपति पारस से। वहीं दूसरी ओर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात करते। अब कहा कई तरह की बातें कही जा रही हैं इसको लेकर के। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री के मुद्दे पर अपनी बातें रखी, इसके अलावा आरक्षण को लेकर सवाल उठाए, और अब झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो झारखंड में भी चिराग पासवान लड़ने का चुनाव तय कर चुके हैं। तो इन तमाम चर्चाओं को लेकर के बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, इन दिनों काफी तरह की चर्चाएं जो है सामने आ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैंने क्या चर्चा आ रही है आप खुल के बताइए, तब उसका जवाब दें। यही सब चर्चाएं हो रही हैं कि चिराग पासवान जी चुनाव लड़ने वाले, या फिर तो पार्टी बनती है क्यों? हमारी पार्टी है, हमारा गठबंधन बिहार में है। हमारी पार्टी और सब जगह थोड़ी ना गठबंधन है। हम झारखंड में लड़ेंगे, हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। हमारे जैसे हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई, हमारे नेता ने स्पष्ट किया, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ की इकाई को अधिकृत किया है, वो लोग बतावें कि वहाँ चुनाव लड़ना है कि गठबंधन में लड़ना है, उस पर बात होगी। तो पार्टी तो बनती ही चुनाव लड़ने के लिए। कोई पहली बार, हम लोग तो नागालैंड में चुनाव लड़े, मणिपुर में चुनाव लड़के वहाँ हमारे मिनिस्टर रहे हैं गठबंधन की सरकार में। हमारे नागालैंड में 2 एमएलए हैं, उत्तर प्रदेश में कभी हमारे एमएलए हुआ करते थे, राजस्थान में भी हमारे एमएलए हुआ करते थे। तो ये पार्टी है, पहले से कोई नया पार्टी। 2000 के बाद हम लोग कई स्टेट में चुनाव लड़े हैं। यहाँ गठबंधन होने के बावजूद हमारे संस्थापक जब थे उसमें भी हम चुनाव लड़े हैं, तो इसमें तो कोई गलत बात है नहीं। तो रही चुनाव लड़ने की बात, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से आरक्षण का विरोध भी चिराग पासवान जी ने किया था, आपकी पूरी पार्टी ने इसका विरोध किया था। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जो काफ़ी सेंसिटिव हैं, उनको लेकर के जो केंद्र सरकार के फैसले आए थे उस पर चिराग पासवान जी ने बोला था। तो कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इसीलिए तरजीह दे रही है चाचा पशुपति पारस। देखिए, आप लोग को कुछ चाहिए न्यूज। आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट से मामला है, न कि सरकार से। सुप्रीम कोर्ट का जो कमेंट आया है उस पर मेरी पार्टी, हम तो खंडन नहीं कर सकते हैं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन मेरा ये अधिकार जरूर है कि हम अपनी बात को, हमारे नेता चिराग पासवान जी ने कहा था, हम अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और रखेंगे। ये तो अधिकार हमको संविधान से प्राप्त है, सरकार का विरोध नहीं है। अब आप लोग इसको कुछ न कुछ मसाला बनाने के लिए जितना तेल मसाला डालते रहिए, अब सब बात का जवाब देना हमको। लोकसभा चुनाव में इग्नोर किया गया पूरी तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को, और अब जिस तरीके से उनको वैल्यू दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री आज देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के पास आप देखते होंगे कि कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता जाते हैं मिलने के लिए, सांसद। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके पास भी सबका जाने का अधिकार है। देश के गृह मंत्री हैं, किसी पार्टी के गृह मंत्री नहीं है, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, सबका जाने का अधिकार है। अब वो गए, उनके यहाँ गए, इसमें हमको बोलने का कोई मतलब नहीं है। बेवजह मुंह में अंगुली डालकर अगर बुलवाना आप चाह रहे हैं तो मैं अंगुली डालने पर बोलने वाला नहीं हूँ। ये उनका मामला, हमारे दल का मामला नहीं है। हमारे नेता का गठबंधन हुआ है, हम लोग अब मजबूती से गठबंधन के साथ हैं, बस इतना हम कहेंगे। मोदी के हनुमान मोदी जी से नाराज नहीं? अरे किस बात पे नाराज होंगे? मोदी के हनुमान भी आप ही लोगों का नाम दिया हुआ है। हाँ, हमारे नेता हमेशा मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हैं, आज भी करते हैं, कल भी करते थे। जब हम एनडीए में नहीं थे तब भी हमारे नेता चिराग पासवान मोदी जी के नीतियों में विश्वास करते थे, और मोदी जी से उनका एक अपनत्व है। अभी एक बार मिलेंगे, गले लगा लेंगे, तो फिर दूसरा अपनी लगा लीजिएगा। तो उनका एक दूसरा, हमारा नेता का और मोदी जी का रिश्ता है। तो अब आप लोग बेवजह तिल का ताड़ बनाने रहे, इसमें कोई मतलब दम नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से ही ये स्टेटमेंट दिया गया था कि जो चाचा पशुपति पारस है वो एनडीए का हिस्सा नहीं। अब हम हिस्सा हैं कि नहीं हैं,
हिस्सा किस हिसाब से बोला जाता है? चुनाव में 5 दल थे, सबको 1 सीट, 5 सीट सबको मिला, जदयू को भी सीट मिला, भाजपा को भी सीट मिला, सब लोग चुनाव लड़े, उसमें उनको तो सीट नहीं मिला। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि एनडीए का हिस्सा है कि नहीं है? अब एनडीए का हिस्सा वो अपने आप को मान रहे हैं, तो हम उनको रोकने वाले थोड़े नहीं, आप एनडीए का हिस्सा नहीं है। आइए, आप कहाँ हम कह रहे हैं? अब मान लीजिए एनडीए के चाहने वाले करोड़ों लोग हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और आज उसके हम लोग गठबंधन में हम लोग हैं। हम लोग अपने दल से मतलब रखते हैं, अपने संगठन से मतलब रखते हैं, अपने संस्थापक की नीतियों से मतलब रखते हैं। तो ऐसी कोई नाराजगी नहीं? आप लोग, ये आप लोग का बनाया हुआ है, काहे की नाराज़गी रहेगी जरा बताइए हमको। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर हम लोग कुछ बोल देंगे तो आप लोग कहेंगे सरकार का विरोध कर रहे हैं। बताइए, सरकार ने तो उसमें, सरकार का कोई उसमें तो है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर था। अब इसमें आप मान लीजिए कुछ भी, जो हम देखिए, यही एनडीए सरकार में ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खूबसूरती है कि अपनी बात को रखा जाता है। हमारे नेता ने अपनी बात को रखा, हम तो धन्यवाद करते हैं अपने नेता को, हम तो धन्यवाद करते हैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को। उन्होंने जनता की भावनाओं को समझा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से खास बातचीत हो रही थी। जिस तरह की चर्चाएं इन दोनों काफी ज्यादा हो रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी को लेकर उन तमाम चर्चाओं पर अंकुश लगा रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। और क्या कुछ कहते नजर आए, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।